Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspireacademy Balaghat. So dear student, this is your first lecture of anatomy of flowering plants. इससे पहले के lectures में हमने morphology देखा था. Morphology that means कि external structure, यानी पादप जगत की आकारिकी के बारे में डिस्कस किया था. Now we are talking about the internal structure of plants. First of all, when we see the plant internally, so internally सबसे जो छोटी unit होती है, that is the cell. You know very well about the cell and you are aware of cell. Cell या इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा कोशिका. So इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे in detail. So overall आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा cell. That is the basic unit of life. Basic unit of life. Basic unit of life. ठीक है, इसी की जो डेफिनेशन है, पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख लेते हैं. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ये क्या है बेटा? कोशिका क्या है? जीवन की यस, कोशिका क्या है? जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है. क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है. क्लियर? कोशिका या सेल. क्लियर? अगर हम यही सेल की बात करें बेटा, तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. बट दिस वाज द डेड सेल. ये जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नेम है. ओके, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज यस Robert Hooke. He discovered the first cell. First cell is discovered by Robert Hooke. But this is dead cell. या मृत कोशिका थी. ये क्या थी बेटा? मृत कोशिका. कौन सी सेल थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी. सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट, सो इन्होंने कॉर्क में देखा था बेटा. कॉर्क में सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा, और सेल जो था ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको क्या दिखी? आकृति दिखी यहाँ पे. दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से अपीयरेंस इनको नजर आया कॉर्क में. सो कॉर्क क्या होता है? डेड होता है. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखे? डेड सेल देखे. ठीक है. उसके बाद सेकेंडली बात करते हैं हम. सो यहाँ पे ये मृत कोशिका की बात हुई है, तो जीवित कोशिका. सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? या लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? सो सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक. सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक. Sir Anthony von Leeuwenhoek is credited for the discovery of living cell, first living cell. After that, when we talk about the cell, तो cell की study को क्या बोल देंगे? Study of cell. देखिए बेटा, two terminology use होती है यहाँ पे. ठीक है, two terminology are used. Study of cell called as cytology. Okay, and सेल के जो इंटरनल पार्ट्स की स्टडी होगी. स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट
internal part of cell called cell biology. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? सेल बायोलॉजी. सो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे नजर डाल लीजिए, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है कि साइटोलॉजी क्या हुआ कि सेल के पर्टिकुलर सेल के बारे में हम जान रहे हैं, और सेल के जब अंदर की बात करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, तो वो सेल बायोलॉजी की बात होगी. ठीक है. इसी के बाद इसी के कंपोजिशन से फॉर्म होगा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल. दैट इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल दैट वी कॉल्ड इट टिश्यू, या हिंदी में बोलें तो ऊतक. This word tissue is given by Sir F. Xavier Bichet. F. Xavier Bichet. Clear, dear student? Clear है? इसे लर्न कर लीजिए. This word tissue is given by F. Xavier Bichet. Clear? द स्टडी ऑफ टिश्यू. अब टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल हमने बोल दिया टिश्यू. क्या? फॉर एग्जाम्पल लिटिल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी आईज की कुछ सेल निकाल लिए हमने, कुछ हैंड की सेल निकाल लिए, एंड लीवर की सेल निकाल लिए. कंबाइन करके क्या हम एक टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं? सो नो. यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन से या डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स को हम आपस में जोड़ के टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. सो टिश्यू एक ऐसी सेल है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल है, या ऐसा कोशिकाओं का समूह है जो कि सेम, या तो स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरली मतलब कि संरचनात्मक सेम होना चाहिए, या तो फंक्शनली सेम होना चाहिए, मतलब इसके कार्य मिलने चाहिए एक दूसरे से. ठीक है बेटा? या तो स्ट्रक्चरली, या तो फंक्शनली, या तो ओरिजिन के बेसिस पे, कि उसका ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. मतलब उसका उद्भव स्थान, मतलब ओरिजिनेट होने का स्थान क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. इज इट क्लियर? सो हमने क्या देखा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और ओरिजिन इज सेम. या तो उसका क्या रहना चाहिए? स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, या फंक्शन सेम रहना चाहिए, या ओरिजिन सेम रहनी चाहिए. ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल सकते हैं हम? टिश्यू बोल सकते हैं बेटा. टिश्यू की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू is called as, study of tissue is called as बेटा histology. क्या बोलेंगे हम? study of tissue इसको क्या बोलेंगे बेटा? histology. The branch of science under which we study about the tissue, that is called as histology. चाहे वो एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, चाहे वो प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, दोनों ही केसेस पे हम लोग इस वर्ड या इस टर्म का यूज करेंगे, दैट इज हिस्टोलॉजी. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. हमने यहाँ पे दो चीजें देखी बेटा, सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज टिश्यू. क्लियर? आफ्टर दैट, दिस first thing is cell, second one is the tissue, then the group of tissue is called as tissue system. Clear? After that, this tissue system combinedly make the one organ, and by this group of organ we made organ system. ऑर्गन दैट मीन्स कि हम हैंड की बात कर ले रहे हैं, प्लांट की अगर बात करें तो लीफ की बात कर ले रहे हैं, स्टेम की बात कर ले रहे हैं, रूट की बात कर ले रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर ले रहे हैं. ओके,
After that, organ system. Different types of organ system consistently make a one organism. क्लियर है? यहाँ पे हम प्लांट एंड एनिमल दोनों की ही बात कर रहे हैं. सेल proceed to tissue proceed to tissue system proceed to organ proceed to organ system, and last one is the organism. Is it clear, dear student? Now when we talk about tissue beta, so in this whole anatomy of flowering plant, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप जगत की आकारिकी, पादप जगत, या बोल सकते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या होता है, आवृत बीजी, की आकारिकी. एनाटॉमी पढ़ने वाले हम. क्लियर? अब बात करते हैं बेटा पर्टिकुलर टिश्यू की. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज आइदर स्ट्रक्चरली, आइदर फंक्शनली, आइदर ओरिजिन में सेम हो. 3 स्टेटमेंट आपको लर्न रखनी है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी बुक इज मेंशन हियर. ठीक है बेटा? नाउ a group of cell performing essentially the same function or common function called tissue. क्लियर? इसके बाद हमने बात की थी 3 टर्म्स याद रखने हैं. स्ट्रक्चरली सेम मतलब संरचनात्मक समानताएं होनी चाहिए, या तो क्रियात्मक समानताएं होनी चाहिए, या तो नेक्स्ट ओरिजिन में सेम होना चाहिए. मतलब उद्भव जो स्थान है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्लियर? अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. पादप ऊतक. किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पादप ऊतकों की बात कर रहे हैं हम. पादप ऊतकों की बात कर रहे हैं. Okay, so first thing is that plant tissue means that present in plant. पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू जो होते हैं, सभी प्लांट टिश्यू में, या प्लांट सेल की बात कर लें तो प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल. ओके, सेल वॉल सब में होगी ही होगी. सेकेंड थिंग, क्लोरोफिल होगा ही होगा उसमें, दैट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. आपने डिफरेंस पढ़ा है, आप क्लास 9th क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो यहाँ पे पूरे के पूरे टिश्यू जो होंगे दैट इज प्लांट सेल. क्लियर? बेसिकली अगर हम बात करें, सो प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप. फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सबसे पहले टिश्यू का नाम है बेटा meristematic tissue, and the second tissue is called as permanent tissue. First is meristematic tissue and second is permanent tissue.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टाइप ऑफ टिश्यू दैट कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के ये जो टिश्यू होंगे बेटा ये हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, दैट मीन्स कि इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, उनके होल प्लांट के पूरे होल लाइफ स्पान में क्या होते रहेगी, वहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीजन होते रहेगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ होते रहेगी। ऐसा एनिमल टिश्यू में नहीं होता है। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे भी परमानेंट टिश्यू जो है अकॉर्डिंग टू देयर डिवीजन कैपेसिटी हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए बेस्ड ऑन देयर डिवीजन या अकॉर्डिंग टू डिवाइडिंग कैपेसिटी, according to their dividing capacity they are divided into two parts, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue are now further divided into three types. First one is the apical meristem according to their position. यहाँ पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे बेटा, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, ओके, उनके स्थान के आधार पे हमने इसे क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहला है बेटा एपिकल मेरिस्टेम। व्हेन वी ड्रॉ अ प्लांट, सो लुक एट दिस इज द प्लांट, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज द टिप ऑफ द प्लांट या एपेक्स बोल सकते हैं हम इसे, एपेक्स, ठीक है। दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, वेट, okay, now I think it is clear. Okay, wait, now this is the root of the plant and this is the shoot of the plant. So at this apex, at their apex, apical node, leave it, I will make another one. Now this is the plant, it actually look like a plant, that's not a plant, okay. Now स्टेम में आपको क्या दिखेंगे, नोड वाले पार्ट दिखेंगे बेटा, नोड वाले रीजन्स दिखेंगे, क्लियर। नाउ एट द शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, एपिकल रीजन में मतलब शीर्ष वाले भाग में क्या उपस्थित होगा या क्या प्रेजेंट होगा, तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा बेटा, एपिकल मेरिस्टेम। नाउ फर्दर वी टॉक अबाउट द second group, that is intercalary मेरिस्टेम। हम लोग इसे मेरिस्टेम शॉर्ट फॉर्म में मेरिस्टेम बोल सकते हैं, क्लियर, मेरिस्टेम। नाउ एपिकल मेरिस्टेम तो इसके एपेक्स वाले रीजन पे होगा, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स पे एपिकल जोन इसे बोला जाता है। मतलब पर्टिकुलर अगर ग्रोथ होगी अपर साइड में या डाउनवर्ड साइड में, सो दोनों तरफ जो ग्रोथ होगी दैट इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। इज इट क्लियर। अब अगर नेक्स्ट की बात करें हम बेटा, तो दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जो रीजन होता है, जनरली आप यहाँ पे देख रहे हो ये नोड वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो नोड, एंड इन दोनों नोड के बीच ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा इंटर नोड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इंटर नोड वाला पार्ट, तो इंटर नोड वाला पार्ट भी इलोंगेट होता है, ओके। सो यहाँ पे ये जो नोड वाला रीजन है पर्टिकुलर, ये एपिकल मेरिस्टेम कुछ छोड़ते हुए जाता है। सो ये क्या करते हैं, सेकंड आपकी जो ब्रांचिंग सिस्टम है, या तो बड का फॉर्मेशन करेंगे, एक्सिलरी बड, एपिकल बड, इस तरीके का फॉर्मेशन जो होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होता है, क्लियर। तो आप जब देखते हैं पर्टिकुलर ग्रासेस के एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो ग्रासेस में आप देखते हैं कि पर्टिकुलर ग्राउंड में अगर कैटल अगर ग्रेजिंग करती है, मतलब चारा खाती है, तो वो जो ग्रास का अपर वाला पार्ट है उसी को खाती है, ठीक है। सो
अपर वाला पार्ट तो उनने ईट कर लिया। सो अब इस कंडीशन में ग्रास कैसे उगाते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एपेक्स वाला रीजन तो अब क्या कर लिया है, गाय ने, काऊ ने, ऑक्स ने, व्हाटएवर, इन्होंने खा लिया है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर पार्ट जो बचा है दैट इज द नोड वाला एरिया। ठीक है, नोड इंटरकैलरी मेरिस्टम वहां पे बचा है, तो वो वही इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है, फर्दर ग्रोथ करता है एंड इट ओरिजिनेट इनटू द एपिकल मेरिस्टम, या कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एपिकल मेरिस्टम। वहां पे क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीन फिर से जनरेट हो जाते हैं एंड दे विल ग्रो द टिप ऑफ द ग्रास। ओके, सो ये होता है पर्टिकुलर रीजन जहां पे नोड वाला रीजन दैट बिलोंग टू द category of second meristem, that is intercalary meristem. And the last one is the lateral meristem. This is a type of secondary growth, lateral meristem. ये थर्ड वाला जो टाइप है बेटा, ये सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करता है, इनिशिएट करता है। सेकेंडरी ग्रोथ दैट मीन्स कि आपकी ग्रिथ को बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, ग्रिथ ऑफ द प्लांट। पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम इन सच अ कंडीशन जब एपिकल मेरिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सो आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टम वर्क करेगी। एंड द लास्ट वन इज द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, दैट मीन्स की मोटाई दैट इज ग्रिथ बढ़ाएगा। क्लियर है? जाइलम एंड फ्लोएम को इनलार्ज करेगा। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, plant body. Now when we talk about the permanent tissue that is after some time it loses the ability to divide. After some interval of time it loses the ability to divide. So this type of tissue are called as permanent tissue. ठीक है बेटा? Now let's learn about the types of permanent tissue. Types of permanent tissue. Okay, so there are two types of permanent tissue. That first one is the simple permanent tissue and the second one is the complex permanent tissue. Second one is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue. ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ऐसे टाइप के टिश्यू होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ सेल ही रहती है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल। सिंपल मतलब सामान्य। ठीक है, सो सामान्य सिंपल वन टाइप ऑफ सेल से ये मिलके बने रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड व्हेन टिश्यू मेड अप ऑफ more than two types of cell, two type of cell called complex permanent tissue. क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। परमानेंट टिश्यू को यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे। परमानेंट टिश्यू को हमने सेल के बेसिस पर, मतलब कोशिका के नंबर के आधार पर हमने दो पार्ट में विभाजित किया या टू पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट इज फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट, जिसको हमने सामान्य परमानेंट टिश्यू बोला, जो कि क्या है, वन टाइप ऑफ सेल से बना है। और दूसरा हमने जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लिया, जो कि मोर देन टू टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। क्लियर? अब सिंपल टिश्यू की बात करें बेटा, तो सबसे पहला जो टिश्यू आता है दैट इज नोन एज पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं हम इसे? पेरेन्काइमा। जितने भी जूसी फ्रूट्स खाते हैं आप, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, जितना भी प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, cushion like structure present inside the ovary, that is all made up of parenchymatous cell,
या आप मेसोफिल सेल्स को देख लें, लीफ की मेसोफिल सेल्स को देख लें, जितना भी सॉफ्ट पार्ट है, जितना भी लिविंग पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, दैट इज ऑल आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू. पेरेन्काइमा टिश्यू आर टोटली लिविंग टिश्यू, पूरे के पूरे लिविंग टिश्यू है. इट प्रोवाइड fleshy appearance. Next thing, intercellular space is less. Intercellular space is less. सभी के सभी प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं. लुक एट दिस, इस तरीके से इनका अपीयरेंस होगा. Clear? Now, second is the collenchyma, collenchymatous cells या collenchyma. collenchyma cells जो होती हैं बेटा जनरली ये होती है partially dead and partially living, partially dead and partially living. ये आधी जीवित होते हैं और आधी मृत कोशिकाएं होती हैं. जनरली अगर स्ट्रक्चर देखो आप इनका, तो इनके जो पर्टिकुलर सेल वॉल है, सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है. लिग्निन, पैक्टीन, इस तरीके जो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है इनका डिपोजिशन हो जाता है. और इनके डिपोजिशन के कारण क्या होता है, इनमें एक पार्शियल लेयर फॉर्म हो जाती है. पार्शियल लेयर जो होती है वो डेड टिश्यू से मिलके बनी होती है. अंदर वाला जो साइड रहेगा यहाँ पे ये फ्लैसी रहता है, ठीक है, ये लिविंग पार्ट रहता है. क्लियर है? आप जैसे पर्टिकुलर कुछ फ्रूट्स में आप देखेंगे, लाइक चीकू खाते हैं आप लोग, तो पर्टिकुलर चीकू में अगर देखें तो आपको जो स्टोनी मुंह में जो आपको आता है पर्टिकुलर आप खाते हैं उस टाइम, सो दैट इज द मेड अप ऑफ collenchymatous cell. Clear? Now, next proceeding to the third tissue, that is the sclerenchymatous cell या sclerenchyma. sclerenchyma जो है बेटा ये टोटली डेड टिश्यू है, ये टोटली डेड है, टोटली डेड टिश्यू है. डेड टिश्यू क्यों बोला हमने, बिकॉज इसका जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं ये सेल्स में बहुत, ये पूरी की पूरी सेल डेड हो जाती हैं. जैसे कि आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा, एग्जाम्पल इज हस्क ऑफ कोकोनट. कोकोनट का जो अपर वाला पार्ट होता है, दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मेड अप ऑफ sclerenchymatous टिश्यू. क्लियर है? Now proceeding to the next point, that is a complex permanent tissue. It is made up of more than two types of cell. दो से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसके एग्जाम्पल जो है बेटा वो है वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? सो लुक एट दिस, वेस्कुलर बंडल्स आर टू. फर्स्ट वन इज द जाइलम, ठीक है. सेकेंड वन इज द फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या है, इसके टू टाइप्स हैं वेस्कुलर बंडल्स के. ठीक है बेटा. नाउ वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है. वेट, वेस्कुलर बंडल में क्या क्या प्रेजेंट होता है. तो जाइलम में सबसे पहले बात कर लेते हैं. जाइलम में होता है ट्रैकिड्स, सेकेंड वन इज स्कैरिड्स, स्कैरिड्स इसको ही बोल देते हैं, ठीक है. वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सभी में होगा,
ये कनेक्ट करने का काम करते हैं बिकॉज ओके. सो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल. ट्रैकियड कैरियर्स आर सेम, वेसल्स, फाइबर एंड पेरेन्काइमा. क्लियर. नाउ प्रोसीडिंग टू द फ्लोएम. सो फ्लोएम का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल. सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल के बाद क्या आता है बेटा? स्लीव ट्यूब्स. कंपेनियन सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज स्लीव ट्यूब. स्लीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ओके, दैट इज डेड. फिर उसके बाद पैरेन्काइमा तो होगा ही होगा एंड फाइबर्स आर देयर. क्लियर. So these are the vascular bundle. These are the types of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. आपको diagrammatic view जो है वो next class में मिलेगा बेटा. We will proceed to the next part जिसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द, अभी हमने टिश्यू देखा है, टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स हैं. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट द टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम कैसे बना. उसके बाद हमें ऑर्गन पढ़ना है. ऑर्गन में हमने क्या क्या देखना है. देखो यहाँ पे टिश्यू सिस्टम में हमें आउटर एपिडर्मिस के बारे में बात करना है, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के बारे में बात करना है, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर कैम्बियम की बात करना है, ठीक है. सेल नहीं आएगा यहाँ पे, टिश्यू ही आएगा. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पर्टिकुलर 3 सिस्टम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. फिर ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेम, रूट, लीफ. इन तीनों की एनाटॉमी देखना है हमें. इसमें आपको पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करना है बेटा. सबसे पहले हमने मोनोकॉट में देखना है, मोनोकॉट में देखना है. उसके बाद हमें डाइकॉट में देखना है. हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो इट विल बेटर टू अंडरस्टैंड, बेटर टू रिमेंबर, आपके फर्दर क्लासेस के लिए भी अच्छा रहेगा. क्लियर. उसके बाद टिश्यू सिस्टम के बाद हमने ऑर्गन देख लिया. ऑर्गन के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम आएगा. ऑर्गन सिस्टम मतलब कंबाइनली ऑर्गन, 2 या मोर ऑर्गन क्या करते हैं, साथ में मिलकर कैसे फंक्शन करते हैं, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. और लास्ट में जो है पूरी प्लांट बॉडी किस तरीके से क्या कर रही है, पूरे फंक्शन को कैरी आउट कर रही है, ये हम देखने वाले हैं. क्लियर. यहाँ पे जो एक टॉपिक दिया हुआ है दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज डिलीटेड पार्ट. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हमें नहीं देखना है. सेकेंडरी ग्रोथ इट इज अ डिलीटेड पार्ट. और यहाँ पे हमें मोनोकोट और डाइकोट स्टेम और लीफ को पर्टिकुलर कंपैरेटिवली स्टडी करना है. ठीक है. सो वी विल meet in the next lecture with this all topic. So hope you enjoy my video. Please like, subscribe and share it to everyone who need it. Have a nice day. Bye bye.